दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आज से शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर आप भी पेपर को लेकर परेशान हैं तो ज़्यादा किसी से पूछिए मत कि पेपर में क्या आ रहा है, क्या कुछ पूछा जा रहा है। अगर आपने सही से मेहनत की है तो आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिन भी लोगों का एग्जाम हो चुका है और अगर उन्होंने मेहनत की है तो वो बिल्कुल खुश मूड में बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा जिनका भी एग्जाम अभी आने वाली शिफ्ट के अंदर है वो यहाँ पर रिव्यू देख देख कर लोगों से पूछ कर बिल्कुल 100% परेशान हो चुके हैं। उनके दिमाग के जो फ्यूज है वो भी यहाँ पर उड़ चुके हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि सारे लोग जितने भी ये कोर्स बेचने वाले थे, जिन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट की थी पैसे ले लेकर, वो सारे के सारे आपको सेंटर्स के बाहर मिलेंगे। और उनका मोटिव ये नहीं है कि आपको ये बताया जाए कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है। उनका सिर्फ एक मोटिव ये है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि भाई मेरा कोर्स में से कितने क्वेश्चन आए हैं, मेरे कोर्स के अंदर से कितने सवाल आपसे पूछे गए हैं। और यहाँ पर आपको ये जताना कि अगर आप मेरा कोर्स खरीदते हैं तो आपको इतने सवाल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब आपको लाइव आएंगे एनालिसिस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताएंगे कि हाँ ये देखिए पेपर कितना आसान था, क्योंकि हमारे कोर्स से बच्चों ने पढ़ा था तो सारा पेपर इसमें आया, इसलिए पेपर यहां पर बहुत आसान था, सारे बच्चे पेपर को करके आए हैं। लेकिन यहां पर रियलिटी ये है कि जो पेपर आया था यूपी पुलिस का वो बहुत गजब पेपर आया था, लीक से हटकर यहां पर पेपर आया था। आप ये कह सकते हैं कि पेपर जो है जिन्होंने भी मेहनत की है उनके लिए ठीक है, पेपर अच्छा है। लेकिन जहां पर जिन्होंने मेहनत नहीं की है सिर्फ पेपर उनको ही यहां पर इजी लग रहा है। बाकी 2 घंटे आप पेपर में बैठेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पेपर जो है वो एक बार आपके पसीने जरूर छुड़ा देगा। पेपर के अंदर सारी चीजें अच्छी पूछी जा रही हैं, चाहे हिंदी है वो भी बहुत अच्छी पूछी जा रही है, जीके जो है वो भी एक अच्छी जीके पूछी जा रही है, सवाल जो है वो लेटेस्ट आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं जो आपको दिमाग पर जोर डालने के लिए मजबूर यहां पर कर रहे हैं। मैथमेटिक्स के अंदर भी आपसे अच्छी खासी कैलकुलेशन यहां पर करवाई जा रही है, ट्रेंड्स वगैरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, पाई चार्ट्स वगैरह आपसे पूछे जा रहे हैं। सो ओवरऑल अगर एनालिसिस की बात करें तो आपका जो एग्जाम है वो एक बहुत अच्छे तरीके से सेट किया गया है। पढ़ने वाले बच्चों को ही नौकरी मिले इस तरीके से सेट किया गया है। अगर आप तुक्के मार के एग्जाम के अंदर आएंगे तो आपको कोई भी फायदा उसका नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने सीरियस होकर पढ़ाई की है तो 110% आप पेपर के बाहर जब आएंगे देने के बाद तो एक हंसते हुए आप पेपर सेंटर से बाहर निकलेंगे। सो आपको किसी से ज्यादा पूछाने की जरूरत नहीं है। मेंटल एबिलिटी के सवाल जैसे आपको देखने को नहीं मिले फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, सो इसी तरीके से बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आप शिफ्ट वाइज जब आप ऊपर नीचे करेंगे। सो आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, आप अपने जो हार्डवर्क किया उसके ऊपर विश्वास रखिए, अच्छे से पेपर देने जाइए और पेपर देकर जब आप निकलेंगे तो अगर आप सीरियसली आप अगर हार्ड वर्किंग पर्सन है तो आपका पेपर जो है वो अच्छा नहीं बहुत अच्छा आपका पेपर होने वाला है। सो ज़्यादा अपने आप को परेशान मत कीजिए, ज़्यादा अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर मत डालिए कि यार पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। सभी लोग यहाँ पर इस समय अपना जो है अपनी दुकान का प्रमोशन करने में व्यस्त रहेंगे कि मेरे से ये आ रहा है मेरे से आ रहा है, अपनी पीडीएफ दिखाएंगे, अपने कोर्स दिखाएंगे, अपनी किताबें दिखाएंगे। ऐसे में आप अपनी तैयारी करते रहिए, फालतू का समय जो है वो वेस्ट मत कीजिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट हमारे पास आए हैं कि सर हम उस क्लास के सुबह से 6 घंटे से क्लास ले रहे हैं किसी मास्टर की और वहाँ पे पेपर में एक भी सवाल नहीं आया, 6 घंटे हमने वेस्ट कर दिए। इतने अगर हम कुछ और पढ़ के जाते तो शायद वो पेपर में हमारे काम आता। तो ज़्यादा परेशान मत हो, अपनी मेहनत पर अपने आप पर विश्वास रखो और पेपर देने जाओ। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को अच्छे से पेपर करना। थैंक यू।